वेलकम टू द चैनल। आई एम सिमरन सहानी, आपकी दीदी, और ये वीडियो है सिर्फ क्लास 12th के स्टूडेंट के लिए जो अपने स्कूल की जर्नी के मतलब आप समझ लो कि सबसे टॉप लेवल पर आ चुके हो। नाउ यू आर अ क्लास 12th का कैंडिडेट और इस साल गाइज आप देने वाले हो अपने बोर्ड के पेपर। आई नो बोर्ड का पेपर जो है आपका एक मार्कशीट तो आपको मिलेगी, आगे बहुत सारी चीज़ों में आपकी मार्कशीट आपके काम आएगी। आई नो दीज डेज पीपल टेल यू दैट ठीक है बोर्ड की मार्कशीट से इतना कुछ नहीं होता, बट आई एम टेलिंग यू किसी की इस बातों में मत आना। तुम्हारी बोर्ड की मार्कशीट पे अगर 4 चांद लगे होंगे ना तो आई एम टेलिंग यू वो तुम्हें लाइफ में हमेशा बेनिफिट ही देगी, कोई नुकसान नहीं होने देगी वो तुम्हारा। और ऊपर से जो तुम्हारे मम्मी पापा की हार्ड अर्नड कमाई जो उन्होंने तुम्हारे, ऐसा नहीं है कि वो ऐसे कुछ करते हैं हमारे लिए कुछ अलग है, नहीं, वो हमारे लिए बहुत प्यार से हमारे को पढ़ाते हैं लिखाते हैं। और जो है सारी की सारी, जैसे हम कहते हैं कोई ट्यूशन लगानी है तो दे आर एवर रेडी कि ठीक है हाँ बेटा आप ये ज्वाइन कर लो। क्यों? बिकॉज दे वांट कि हमारा करियर आगे बहुत अच्छा हो और हमारी लाइफ आगे बहुत अच्छी हो। तो हमारे पेरेंट्स हमें जो है दे आर ऑलवेज सपोर्टिंग अस। तो इफ़ यू आर अ क्लास 12 स्टूडेंट, मैं पहले की बात नहीं कर रही हूँ 11th में आप कैसे बच्चे थे, आपने 9th में कैसे स्कोर करा, आपने 10th में कैसे स्कोर करा। इफ़ यू आर अ क्लास 12 स्टूडेंट, अभी आपका जो है ना वो इस साल का 7वां महीना चल रहा है, 7th मंथ चल रहा है ये जुलाई, और आज 7 ही तारीख है, आज 7th ही डेट है। तो इस साल तक अभी तक अगर आप जो है ना आपने अपना टारगेट क्लियर नहीं करा था और अगर आप चाहते ही नहीं थे कि हाँ नंबर लाने हैं, अब आज के दिन 7/7 आज की डेट को मार्क कर लो, अपनी लाइफ अपने मन में मार्क कर लो कि आज के दिन से मैंने क्लियर कर लिया था कि मुझे 12th में अच्छी परसेंटेज लानी है। और जो बच्चे मेरे क्लास 12th के हैं, सारे मेरे भाई बहन जो नीट की IIT JEE की तैयारी करें, बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू। पूरी मेहनत करो और अच्छे से अपनी पढ़ाई को करो, कभी कोई टेंशन तो मुझे भी बता सकते हो तुम कमेंट सेक्शन के अंदर। डोंट फील दैट यू आर अलोन, नो, ये जर्नी जो है तुम्हें बहुत अच्छे से इस जर्नी की अपनी तैयारी करो और टारगेट ज़रूर बनाओ गाइस। तो ऑल द क्लास 12 स्टूडेंट जिन्होंने अप्रैल में नहीं अच्छे से पढ़ाई करी, मई में नहीं करी, जून में नहीं करी, जुलाई तुम्हारे पास चांस है, बदल लो खुद को। तो आज कमेंट सेक्शन में लिख दो दैट दीदी हम बदल लेंगे खुद को, वी आर चेंजिंग। मुझे चाहिए कमेंट सेक्शन के अंदर हर भाई बहन लिख दो आज खुद को, बोलो दैट आई विल चेंज माई सेल्फ। क्या चेंज करना है? तुमने अप्रैल में भी सोचा था पढ़ोगे, जून में भी, मई में भी सोचा था, नहीं कर पाए ना बहुत सारे बच्चे ऐसे। विच कैटेगरी डू यू बिलोंग? कुछ बच्चे ऐसे होंगे तुम्हें पता है तुम्हारी क्लास के भी जिन्होंने 4-4 5-5 चैप्टर उनके टिप्स पे होंगे। कोई है मेरे बच्चा जो वीडियो देख रहा है, कुछ सेकंड नंबर के बच्चे ऐसे 1-8 चैप्टर पढ़ रखा है बट यू आर नॉट वेरी कॉन्फिडेंट, और तीसरे वो जो बिल्कुल ही कुछ ही नहीं पढ़ा, बिल्कुल जीरो तो नहीं बोलना चाहिए बट हाँ 0 लेवल पे है तुम्हारी प्रिपरेशन अभी। तो इट्स टाइम नाउ, अभी बहुत ज़्यादा समय बीता भी नहीं है ना, बहुत ज़्यादा समय ऐसे है कि हाँ यू आर इन अ मिडिल पाथ ऑफ योर जर्नी। अभी से अगर शुरू कर दिया तो यू विल विन, यू विल गेट 99% मार्क्स अगर आज से शुरू कर दिया। तो आज की वीडियो में ये इंट्रोडक्शन ये सिर्फ मेरी क्लास 12th वाले भाई बहनों के लिए है कि ये नर्सरी प्री नर्सरी में जो तुम्हारा एडमिशन हुआ था तुम 12वीं क्लास में आ चुके हो, एंड दिस 12th क्लास गाइस, आई डोंट नो पहले कभी तुम अच्छे नंबर लाए नहीं लाए वट कोई बात नहीं, दिस क्लास यू विल रॉक इट, ठीक है, बिल्कुल रॉक कर देना। यू विल बी द रॉक स्टार ऑफ योर दिस स्कूल, और तुम्हारी फैमिली का रॉक स्टार बनना है तुम्हें, बिल्कुल प्रॉपर कि तुम्हारे आए हो बेहतरीन वाले मार्क्स। और स्पेशली फॉर आवर पेरेंट्स के लिए और अपने करियर के लिए भी, जितना पढ़ रही हो ये क्लास 12 का, आगे CUET का एग्ज़ाम आएगा उसमें सारा काम आएगा, ठीक है। बाकी बच्चों के लिए भी जो दूसरे कॉम्पिटिटिव्स की तैयारी कर रहे हैं, जो आप ये पढ़ रहे हो ये तुम्हारे डेफिनेटली काम आएगा। तो आज मैं तुम्हें बताऊंगी टू ऑल द स्ट्रीम स्टूडेंट्स कि आपको कैसे इस जुलाई को जो है अपने टारगेट सेट करने और उन्हें कंप्लीट करना है। वैसे तो मैं एक ह्यूमैनिटीज़ की टीचर हूँ बट आई एम टेलिंग यू, मैं इंग्लिश भी पढ़ाती हूँ, मैं इकोनॉमिक्स भी पढ़ाती हूँ, मैं पॉलिटिकल भी पढ़ाती हूँ, बट पढ़ाने के अलावा मेरा एक और ड्यूटी है, वो है तुम्हारी बड़ी बहन होने की और तुम्हें गाइड करने की कि जो मैंने देखा है स्टूडेंट्स को, कैसे स्टूडेंट परेशान रहते हैं कि एक ना हमें समझ में नहीं आता है। जब मैं भी थी ना 12th में तो मुझे लगता है, अब मैं सोचती हूँ कि यार बच्चे परेशान क्यों हो रहे हैं। जब मैं 12th में थी मैं भी इन छोटी छोटी बातों पे परेशान होती थी, और मैंने तो जैसे मेरी इंग्लिश की कोचिंग है तो हाँ मैं सब स्ट्रीम के स्टूडेंट्स को देखती हूँ, PCM वालों की भी मुझे प्रॉब्लम पता होती है, PCB वालों की भी पता है, कॉमर्स स्टूडेंट्स की भी मुझे देखता है कि इतनी कोचिंग है, फिर उसके बाद में टाइम मैनेज नहीं होता है, सिलेबस इतना वास्ट है, कैसे होगा। ह्यूमैनिटीज़ वालों की तो पता ही है। तो आज मैं तीनों की प्रॉब्लम को दिमाग में रखते हुए और तीनों के टारगेट्स आज मैं आपको बताने वाली हूँ। अगर आपको पसंद आए तो आप लोग इसे फॉलो ज़रूर करना, तो वीडियो को ज़रूर देखो जो टारगेट्स मैं आपको बता रही हूँ। तो टारगेट हमारा ये रहने वाला है, अभी हम बिग पिक्चर पे फोकस नहीं करेंगे, अभी हम जैसे कहते हैं एक बहुत बड़े कदम आपको लेना है तो स्मॉल स्टेप्स लेने होंगे। तो अभी आपका बोर्ड एग्जाम का भी ना पैटर्न यही सेट होता है, पहले हाफ ईयरली आएंगे, फिर प्री बोर्ड आएंगे,
बीच बीच में इतने यूनिट टेस्ट है एंड फाइनल होता है बोर्ड। तो अगर तुम हाफ ईयरली को अच्छे से परफॉर्म करोगे, आधी तैयारी होगी बोर्ड की, प्री बोर्ड को अच्छे से करोगे, बिल्कुल आपका कॉन्फिडेंस आ जाएगा बोर्ड का, देन योर बोर्ड्स एंड यू विल। इसलिए लुक एट दिस पिक्चर जो मैं यहाँ PIB में लगा रही हूँ, ये आप लोगों का प्लान है। ये देख सकते हो आप यहाँ मैंने लगा दिया, अब मैं यहाँ पे लगा रही हूँ इसको, तो मैं यहाँ से रीड कर रही हूँ, ठीक है। तो हाफ ईयरली जैसे मैंने यहाँ मेंशन करा है, तो अभी हमारा टारगेट है कि हमने जुलाई और मतलब समझ लो मिड ऑफ अगस्त तक, ठीक है, 14-15 अगस्त तक हमने हाफ ईयरली के सारे चैप्टर्स को कंप्लीट भी कर लेना है और टिप्स पे कर लेना, रिवीजन कर लेना है। तो उसके लिए जुलाई का आज से शुरू हो रही है हमारी चैलेंज, प्रॉपर वाला पढ़ना है। जो मैं बता रही हूँ ऐसे पढ़ लो, तुम्हें ना बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होने वाली है। तो यहाँ पे आप देखो, मैंने मिनिमम स्टडी टाइम आप लोगों का सेल्फ स्टडी का 4 घंटे लिखा है। 4 घंटे अगर दिन में कंसिस्टेंटली मैनेज कर रहे हो तो टेंशन मत लेना। 5-6 अगर कर सकते हो तो बहुत ही बढ़िया बात है। बट अगर 8 से 12 बजे का मैंने आपको टाइम टेबल में भी बताया था, ये उसमें भी देख सकते हो, 8 बजे से रात के 8 बजे से 12 बजे तक फ्री हो, कोई ट्यूशन कोई कोचिंग इस समय में रखना ही मत, होती भी नहीं है, ऑब्वियस बात है। तो ये तुम्हारा स्टडी टाइम रहने वाला है 4 घंटे का। अब इसमें क्या कैसे पढ़ना है वो यहाँ तुम्हें टेबल में दिख रहा है, मैं अब तुम्हें नरेट कर देती हूँ। तो यहाँ पे मैं टाइम स्टैम्प्स लगा दूंगी। मैं पहले साइंस को वालों को बता रही हूँ, फिर मैं कॉमर्स वालों को बताऊंगी, देन मैं ह्यूमैनिटीज़ वालों को बताऊंगी, क्योंकि ह्यूमैनिटीज़ वालों में तुम्हें चैप्टर भी बताऊंगी तुम्हारे। तो फर्स्ट लेट्स स्टार्ट विद द साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट एंड ऑल द स्ट्रीम्स को पहले मैं ये बता दूं मैंने बनाया कैसे है प्लान। ये तुम्हारा जनवरी का एक्शन प्लान है। हम हमेशा डिसीजन मेकिंग कर चुके हैं, प्लानिंग कर चुके हैं, हम नाउ इट्स टाइम टू एक्शन, ठीक है। क्योंकि आप लोग सुनते हो ना, स्ट्रैटेजी बन तो बहुत जाती है, इंप्लीमेंट नहीं होती है। तो ये प्लान ना तुम्हारी इस स्ट्रैटेजी को जो हमने बनाई है इंप्लीमेंट कराएगा, ठीक है। और मैं डेली तुमसे पूछूंगी भी कि क्या एक्शन प्लान फॉलो कर रहे हो, रोज़ इतना पढ़ रहे हो या नहीं पढ़ रहे हो। तो 8 जुलाई से 14 जुलाई तक, आज 7 जुलाई है, आज संडे है, कल मंडे है, नया दिन है, मंडे है, फुल स्पार्क के साथ आपको इस प्लान को शुरू करने में, इसके हिसाब से पढ़ने में, जो सब्जेक्ट्स यहाँ लिखे हैं अपना बैठ के पढ़ने में स्टार्ट कर देना। 8 जुलाई टू 14 जुलाई कितने दिन आएंगे, बीच में 7 दिन आएंगे। तो 7 डेज अ वीक का हम चैलेंज लेंगे। मतलब चैलेंज नहीं होगा, ये 7 डेज वीक का आप टारगेट बना लोगे कि ये आई विल बी स्टार्टिंग। तो आज ही आपको लिख लोगे कि व्हाट यू विल बी स्टार्टिंग, जो मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। फिर अगले 7 डेज आएंगे हमारे 15 जुलाई से 21 जुलाई तक, और अगले 7 डेज आएंगे आपके 22 जुलाई से 28 जुलाई तक। फिर 29, 30 और 31 3 दिन बाकी जो लास्ट हमारे पास बचेंगे उस दिन इट्स योर हॉलीडे, ठीक है। फिर तुम्हें इतना गर्व महसूस होगा खुद के ऊपर, यू विल फील सो लाइट हार्टेड कि वाओ मैंने जुलाई में इतना कुछ पढ़ लिया, और अगस्त में फिर आके मुझे वो वीडियो दोबारा नहीं बनानी पड़ेगी कि जुलाई बर्बाद कर दिया। आई वॉन्ट कि तुम इस लूप से बाहर निकल आओ। तो हेयर यू कैन सी, सॉरी तुम्हारा थोड़ा टाइम वेस्ट ज़्यादा ही कर दिया मैंने। जल्दी अब हम अपना प्लान देखते हैं। डेट कल से फॉलो होना शुरू हो जाएगा। नहीं भी करोगे फॉलो तो रोज़ वीडियो बना ही रही हूँ मैं, इसलिए बना रही हूँ, रोज़ याद करा दूंगी तुम्हारे को, करो शुरू फॉलो करना है इसे, ठीक है। तो कमेंट सेक्शन में जल्दी कमेंट कर दो अगर अभी तक आपने नहीं करा है, दैट वी विल चेंज। अब आप चेंज करोगे खुद को, जो पुराने ढर्रों पे चल रहे हो ना, वीडियो देख ली मेरी भी प्लान वाली, किसी की और की भी देख ली, सबकी देख ली, एक का फॉलो नहीं करा। तो अभी तुम ये प्लान देख रहे हो तो तुम फॉलो करोगे बस, ठीक है। तो अभी मेरे सारे, अच्छा हाँ मुझे बता दो आप कौन कौन से स्ट्रीम के स्टूडेंट, मुझे पता चलेगा। तो अगर आप साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट हो लिख दो साइंस और अपना फेवरेट इमोजी वहाँ पे लगा सकते हो। कॉमर्स वाले हो तो कॉमर्स लिख दो, अपना फेवरेट इमोजी लगा दो। ह्यूमैनिटीज़ वाले ह्यूमैनिटीज़ लिख दो और अपना फेवरेट इमोजी लगा दो, ठीक है जी। चलो अब देखते हैं हाफ ईयरली में हमें, तुम्हें नहीं पता अगर हाफ ईयरली में कितने चैप्टर आने हैं, तुम फर्स्ट 5 चैप्टर का गोल बना लो, वरना कल स्कूल में पूछ लेना मैम से हाफ ईयरली में कौन कौन से आ रहे हैं। सो नाउ फाइनली लेट्स स्टार्ट। 8 जुलाई से 14 जुलाई तक मैंने ऐसा सोचा है, साइंस स्टूडेंट्स आपको ये कंफर्टेबल लगे तो आप इसे फॉलो ज़रूर करना और ट्राई करना। मैं आज आपको पहली बार नहीं बता रही हूँ, मैंने रिसेंट ईयर्स में भी आपके जो है सीनियर्स को ऐसे गाइड करा और उनको काफ़ी हेल्प हुई थी, ठीक है। तो मैं टाइम को मैनेज करना आपको बहुत अच्छे से बता सकती हूँ। तो साइंस स्टूडेंट हमने टारगेट बनाना है कि हम एक टाइम पे ना मतलब कॉन्सेंट्रेट कर पाए एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के ऊपर, ठीक है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, 8 जुलाई टू 14 जुलाई तक आप अपना, जैसे आपका 4 घंटे पढ़ने का टाइम है तो 1 से 1.5 घंटा आपका मैथ्स जो है वो रेगुलर रहेगा। मैथ्स तो रेगुलर रहेगी 1 से 1.5 घंटा, जैसे आप यहाँ PIP में देख सकते हो, दिस इज़ योर प्लान, ठीक है। और जो PCB के बच्चे हैं वो बायोलॉजी को रेगुलर रखेंगे 1 से 1.5 घंटा डेली, ठीक है। 1 से 1.5 घंटा बच्चे कितना समय, अगर मैं कह रही हूँ 1 घंटा आप मैथ्स पढ़ रहे हो और 4 घंटे आपका टोटल स्टडी टाइम है तो बचे 3 घंटे। ये 3 घंटे आप लोगों की फिजिक्स का होगा, मतलब 7 दिनों तक आप डेली 3 घंटे फिजिक्स पढ़ोगे। आप कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स तुम पढ़ने वाले हो वो मैं डेफिनेटली आपको नहीं बता सकती हूँ, वो आपको एक पेपर पे लिखना है कि अगले 7 दिन तक डेली 3 घंटे में फिजिक्स का कौन सा चैप्टर पढ़ूंगा और उस चैप्टर के क्या क्या कॉन्सेप्ट्स पढ़ूंगा, ठीक है। क्या पता हो सकता है आप उस चैप्टर का काफ़ी सारा एरिया कवर कर चुके हो, मतलब पोर्शन कवर कर चुके हो, ठीक है। हो सकता है आप जो है उस 2 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हो, मतलब एक का रिवीजन कर लिया, एक सेकंड वाले के और कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हो। तो आई डोंट नो, कॉन्सेप्ट लिख लो कि भाई ये DPP में इसके क्वेश्चन है, ये सॉल्व कर लिया मैंने, ये वाला कॉन्सेप्ट। और मैं आपको ये कहूँगी वही कॉन्सेप्ट लो अपना जो कोचिंग में चल रहा हो, बिल्कुल अलग मत लेना वरना दिक्कत होगी। कोचिंग में अलग चल रहा है, स्कूल में अलग चल रहा है, तुमने अलग टारगेट बना लिया। तो जो कोचिंग में चलता आ रहा है पिछले हफ्ते से, जुलाई जब से शुरू हुआ है आपका, वही वाले कॉन्सेप्ट को अपना घर आके उसको स्ट्रॉन्ग करना है, ठीक है। तो 7 दिन तक
टारगेट बना लेना। ये हो सके तो आप मुझे बता भी सकते हो क्या है वो कॉन्सेप्ट जो आप पढ़ने वाले हो। बैठो आराम से और लिखो फिजिक्स का वो कॉन्सेप्ट जो आप अगले 7 दिनों तक पढ़ोगे, रोज़ 3 घंटा, एंड देन सी कि कितना बड़ा चेंज आएगा आपके फिजिक्स के सिलेबस में। आपको लगेगा येस मेरे इतने सारे टॉपिक्स तो कंप्लीट हुए, ठीक है। तो आपको रेगुलर 1 घंटा मैथ्स रेगुलर है, 3 घंटा रेगुलर आपकी फिजिक्स है। पीसीबी वालों की बायोलॉजी 1 घंटा रेगुलर है, 3 घंटा आपकी फिजिक्स रेगुलर है, ठीक है। साथ में मैंने एक देखो एक गोल और लिखा है, इंग्लिश के 3 चैप्टर करने हैं आपको फ्लेमिंगो बुक के, वो मेरी जिम्मेवारी है, वो मैं करा दूंगी आपको। क्या है, मैं आपको चैलेंज दे दूंगी, वो इंग्लिश का अलग आएगा आपका। दिन में आप अपना 15-20 मिनट और निकाल लेना, उसमें आप इंग्लिश का चैप्टर पढ़ लेना। जैसे आपने हमारा एक जो है शो भी है, उसमें आपने देखा है ना, वो मीना बोलता है कि जब भी तुम्हें ऐसा लग रहा हो कि तुम थोड़ा बोर हो रहे हो तो तुम फ्लेमिंगो पढ़ लिया करो, इसमें स्टोरीज़ है। तो वो बिल्कुल सही कह रहा था कोटा फैक्ट्री में। हाँ, तो तुमने जब भी ऐसा लगे ना अरे यार बहुत पढ़ लिया, ऐसे कॉन्सेंट्रेशन ब्रेक्स हो रही हो, तो फ्लेमिंगो की स्टोरीज़ पढ़ लेना। और बुक से भी पढ़ने का मन ना हो तो भाई मेरा चैनल है, मैं बहुत बढ़िया से तुम्हें इंग्लिश पढ़ा रही हूँ पिछले 5 सालों से। सब स्टूडेंट के 99+ मार्क्स आते हैं मेरे से पढ़ के, तो पढ़ लेना, ठीक है जी। तो इसलिए मैंने लिख दिया है। नेक्स्ट आप लोगों का जब साइंस स्टूडेंट समझ गए हो, अगले 7 दिन जब आप आएंगे वो है 15 जुलाई से 21 जुलाई के। मार्क कर लो, कैलेंडर ले आओ घर पे ढूंढ के, और उसमें अगले 7 दिन में आप मैथ्स रेगुलर रखोगे और साथ में जो है बायोलॉजी वाले बायोलॉजी रेगुलर रखेंगे और साथ में करेंगे केमिस्ट्री। तो 1 घंटा डेली मैथ्स हो गई, 3 घंटा केमिस्ट्री। अब 1 घंटा डेली बायोलॉजी हो गई, 3 घंटा केमिस्ट्री, समझ गए। तो इससे क्या हो रहा है, आपका मैथ्स तो रेगुलर चल रही है, बायोलॉजी रेगुलर चल रही है, 3 घंटे आपने 1 हफ्ता पूरे फिजिक्स पढ़ लिया, 3 घंटे केमिस्ट्री पढ़ोगे। तो अब जब इस वाले वीक में आप केमिस्ट्री पढ़े होगे ना, तो फिर फिजिक्स की ज़्यादा टेंशन मत लेना। आई नो हो सकता है कुछ प्रॉब्लम क्रिएट आपको बार बार लेगा, वो मिस हो रहा है, तो कभी 45 मिनट्स में रिवीजन कर लिया, बट मेजर फोकस आप अपना केमिस्ट्री पर ही रखना, ठीक है। फिर आपका आखिरी 7 डेज आएंगे, ठीक है, जुलाई के। उसमें आप लोग क्या करोगे, मैथ्स रेगुलर रहेगी वही 1 घंटा, बायोलॉजी रेगुलर रहेगी 1 घंटा, और अब इसमें जो फिजिक्स और केमिस्ट्री आपने इन 7 डेज में पढ़ी थी उनका रिवीजन हो जाएगा। तो इससे क्या हुआ, आपने क्या होता है, हम ना जो चैप्टर पढ़ते रहते हैं वो बाद में भूलते रहते हैं, क्यों, क्योंकि उनका रिवीजन नहीं होता था। तो इसलिए जो ये 7 दिनों में आपने पढ़ा होगा फिजिक्स में केमिस्ट्री में, उनका अगले 7 दिनों में रिवीजन भी हो चुका होगा। और मैथ्स तो रेगुलर चल ही रही है पूरे महीने, और बायोलॉजी आपकी रेगुलर चली रही थी पूरे महीने। अभी मैंने रिसेंटली कुछ टॉपर्स के इंटरव्यू देखे थे आप लोगों का समझने के लिए, PCM के, PCB के। तो बायोलॉजी स्टूडेंट्स आए, मैंने बहुत सारे टॉपर, मुझे भी काफ़ी कुछ उससे समझने को मिला कि ठीक है आपको बायोलॉजी में यू शुड फोकस ऑन NCERT, और आपको इतना कुछ जो लर्निंग का होता है उसके लिए आपको कैसे पढ़ना है, ठीक है। तो आप लोग भी जब भी कोई आपको लगे तो वॉच सम टॉपर का इंटरव्यू, उसमें देखो कि वो आपको क्या बता रहे हैं, उनको क्या प्रॉब्लम आई थी, वो कैसे उन्होंने जो है उसको कैसे उन्होंने ठीक करा, वो भी देख सकते हो आप। अदरवाइज नॉर्मल है, फिजिक्स 7 दिन 3 घंटा रेगुलर बैठ के पढ़ना, केमिस्ट्री पढ़ना अगले 7 दिन, नेक्स्ट में जो है आप मैथ्स रेगुलर रखोगे और फिजिक्स केमिस्ट्री का रिवीजन। ये है, आप कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने वाले हो वो आज ही बैठ के लिख लो, संडे को नहीं तो कल मंडे को पूरा लिख लो, एक पेपर पे बना लो प्लान, हाफ ईयरली के सारे चैप्टर, उसका क्या क्या कॉन्सेप्ट है। मेक श्योर आपने अगर जुलाई में ऐसे पढ़ लिया ना डेली, आपको पता मुझे पढ़ना, मैंने पढ़ लिया, योर सिलेबस विल लेवल अप, जो अभी तक नहीं हुआ है, ठीक है। मैं इतना ही कहना चाहूँगी। इफ़ यू आर फॉलोइंग दिस प्लान, बेस्ट ऑफ लक, मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो वी आर फॉलोइंग दिस प्लान, ठीक है। अब आ जाए मेरे सारे कॉमर्स वाले भाई बहन, ये रहा आपका प्लान यहाँ पे। तो जैसे कि मैंने आपको बता दिया, प्लान हमारा 7 डेज में जो है डिवाइड हो रखा है। ऐसे हम पूरे जुलाई को यूटिलाइज करने वाले हैं। तो फर्स्ट 7 डेज कल से शुरू होने हैं, जो 8 जुलाई से 14 जुलाई तक चलेंगे, ठीक है। इसमें आप क्या पढ़ने वाले हो, देखो गाइज, अकाउंट्स तो आपकी पूरे महीने रेगुलर रहने वाली है। 8 जुलाई से 14 जुलाई तक कॉमर्स वाले अकाउंट्स को रेगुलर करेंगे। 2 घंटा अपने अकाउंट्स पढ़नी है दिन में, 4 घंटा अगर आपका टोटल स्टडी टाइम है तो, और बाकी बचे हुए 2 घंटे में मैंने यहाँ लिखा है आप लोगों को इको पढ़नी है, ठीक है। मेक श्योर कि इन 7 दिनों के अंदर आप इको का नेशनल इनकम वाला चैप्टर तो कंप्लीट कर ही दो। मैं आपको ये तक कह रही हूँ कॉमर्स स्टूडेंट्स, अगर आप, मैं कह रही हूँ इको में कुछ नहीं, अकाउंट्स तो रेगुलर चली रही है और 2 घंटे 3 घंटे पढ़े हो, इन 7 दिनों के अंदर 8 जुलाई से 14 जुलाई के अंदर 14 जुलाई में आप नेशनल इनकम कंप्लीट कर दो। 7 दिन अगर पढ़ लिया ना नेशनल इनकम को, मतलब कि रोज़ 1 घंटा पढ़ रहे हो, तो पूरा नेशनल इनकम कंप्लीट हो जाएगा। और अगर मैक्रो का नेशनल इनकम कंप्लीट हो गया, योर कॉन्फिडेंस विल बी हेयर। योर जो वेटेज होती है ना हमारे पूरे सिलेबस की, जिसमें से पेपर बनेगा, वो नेशनल इनकम कितना इंपॉर्टेंट है वो तुम्हें बताइए। मैंने नेशनल इनकम पढ़ा रखा है, अभी आप लोगों के सेशन के लिए पढ़ा है, मैं लिंक लगा रही हूँ वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप पढ़ सकते हो मेरे से जाके। एग्रीगेट्स को जो है समझने का बहुत ही एक अमेजिंग वे में मैंने उसे एक्सप्लेन करा आप लोगों को। जिन बच्चों ने पढ़ा उन्हें बहुत अलग लगा वो, और बहुत ही जो है अच्छा लगा, तो आप भी जाके देखना। और जो है पूरा नेशनल इनकम चैप्टर मैंने पढ़ा दिया है, आप जाके पढ़ सकते हो। मनी भी पढ़ा दिया है, पूरे मैक्रो पढ़ा रखी है मैंने, बट स्टार्ट विद द नेशनल इनकम मैंने प्लेलिस्ट लगा दी है। तो ये 7 दिनों में, 7 दिन बाद शायद मैं टेस्ट भी कंडक्ट करूँ कोई, तो इन 7 दिनों में आप अकाउंट्स रेगुलर रखोगे और नेशनल इनकम कंप्लीट कर लेनी है।
और इंग्लिश के 3 चैप्टर फ्लेमिंगो के वो आपको कंप्लीट करने हैं। वो जब भी आपको टाइम मिले तो आप इंग्लिश के 3 चैप्टर आपको इस 7 दिन में कोई भी लास्ट लेसन, लॉस्ट वन, डीप वाटर जो आपका मन हो वो 3 पढ़ लेना। अगले 7 दिन में भी आप अकाउंट्स रेगुलर रखोगे, जैसे 2 घंटे अकाउंट्स पढ़ लो तो अगले 2 घंटे जो बचे होंगे उसमें इफ़ यू हैव कॉमर्स विद मैथ्स तो आप मैथ्स कर लोगे। और कुछ इंग्लिश की पोएम्स पढ़ लेना। इंग्लिश मैंने इसलिए ऐड करा कि व्हेन वी गेट बोर्ड तो उस समय आपने वो पढ़ ली। नेक्स्ट जो आपका 7 डेज रहेगा उसमें आप अकाउंट्स रेगुलर रखोगे और BST ले आओगे साथ में। और BST की कोशिश करना 3 चैप्टर कंप्लीट कर लो, हाफ ईयरली तक वाले, बिल्कुल फाइनल कंप्लीट कर देना, ठीक है जी। तो विद दिस आप कॉमर्स स्टूडेंट्स, आपका भी प्लान मैंने डिस्क्लोज कर दिया, आप इसको फॉलो कर रहे हो अगर तो प्लीज़ मुझे बताना। तो मेरे सारे ह्यूमैनिटीज़ वाले भाई बहन, तुम्हारा मैंने यहाँ बहुत क्रिस्टल क्लियर लिख दिया क्या पढ़ना है, कौन से चैप्टर पढ़ने हैं, क्योंकि मैंने सब पढ़ा रखे हैं। जाके वीडियो स्टार्ट करना, पढ़ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड कर दिए, नोट्स अपलोड कर दूँगी इंस्टा पे सारे, वहाँ से ले लेना, ठीक है। तो अभी कल से 8 जुलाई से आप पॉलिटिकल साइंस स्टार्ट कर दोगे अपनी। पॉलिटिकल के एंडो बायोपोलैरिटी, न्यू सेंटर ऑफ पावर, साउथ एशिया, चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग, पॉलिटिक्स ऑफ प्लान डेवलपमेंट, एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस, ये 6 चैप्टर आपके 8 जुलाई से 14 जुलाई में कंप्लीट हो जाने चाहिए। हो जाएंगे, मैंने प्लेलिस्ट लगा दी अपनी पॉलिटिकल साइंस की। अगर मेरे से पढ़ लो तो बहुत जल्दी हो जाएंगे कंप्लीट। क्यों, अगर आपने मेरे से अगर पढ़ा है पॉलिटिकल का चैप्टर, आपको NCERT की नीड नहीं है, मत पढ़ना, फिर NCERT को रीड मत करना। मैं सीधा NCERT से पढ़ाती हूँ डायरेक्टली, एक एक लाइन को, एक लाइन छाप दूंगी तुम्हारे दिमाग के अंदर, क्वेरी कोई आने की नहीं है। फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगी, उनको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लेना। नोट्स चाहिए इंस्टा देख लो, पूरे पॉलिटिकल के नोट्स अपलोड हो जाएंगे, ठीक है। तो आपको फर्स्ट 7 डेज जुलाई के आप पॉलिटिकल पढ़ो, मत लो टेंशन हिस्ट्री की, ज्योग्राफी की, किसी की टेंशन मत लो, बस पॉलिटिकल पढ़ना, कुछ मत पढ़ना, ठीक है। टाइम मिलेगा जब थोड़ा बिल्कुल दीदी पॉलिटिकल हो रही है तो इंग्लिश के 3 चैप्टर कंप्लीट करने हैं आपको। फ्लेमिंगो बुक के लास्ट लेसन, लॉस्ट विंग, डीप वाटर, जब आप बोर हो रहे हो पॉलिटिकल पढ़ के तो इंग्लिश पढ़ने बैठ जाना, बट कोई हिस्ट्री, ज्योग्राफी और कोई और सब्जेक्ट मत लेना, ठीक है। अब आओगे जब आप अगला 7 दिन आएंगे तब आप हिस्ट्री पढ़ोगे। हिस्ट्री के कौन कौन से चैप्टर कंप्लीट करने हैं, ब्रिक्स बीच बॉन्ड, किंग्स फार्मर टाउन, किंगडम कास्ट एंड क्लास, थिंकर बिलीवर बिल्डिंग और थ्रू द राइज ऑफ ट्रैवलर। 5 चैप्टर हिस्ट्री के, पहली बुक और सेकंड बुक का फर्स्ट चैप्टर, इसे कंप्लीट कर देना है अगले हफ्ते में, ठीक है। अगले 7 डेज़ में जो 15 जुलाई से 21 जुलाई तक चलेंगे, आपको दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। ये कंप्लीट हो जाएंगे तुम्हारे। मैंने ये सब चैप्टर पढ़ा दिए हैं, एक 1.5 घंटे की वीडियो है। तुमने हिस्ट्री की बुक खोलने की जरूरत नहीं पड़ी अगर मेरे से चैप्टर पढ़ लिया तो। और बोर नहीं होगे तो मेरे चैप्टर पढ़ते हुए। कोई हिस्ट्री लोगों को लगता है बोरिंग है, पढ़ के तो देखो मेरे चैनल से, बोरिंग नहीं लगेगी, प्यार बन जाएगी हिस्ट्री तुम्हारा, ठीक है। डन। अब आखिरी जो महीना आएगा, मतलब इस महीने का जो आखिरी हफ्ता आएगा उसमें देखो मैंने लिखा है ज्योग्राफी, सोशलॉजी, साइकोलॉजी, जो भी आपका नेक्स्ट सब्जेक्ट बचा हुआ है वो पढ़ लेना, ठीक है। और उसके कितने चैप्टर, जैसे ज्योग्राफी के 3-4 करने की कोशिश करना, सोशलॉजी के भी मैंने 4 चैप्टर पढ़ा रखे हैं, वो पढ़ने आपको, ठीक है। और जब आपको बोर हो रहे हो आप कि नहीं बहुत सारा लग रहा है कि बहुत ज्योग्राफी पढ़ लिया है, थोड़ा अटेंशन चेंज करनी है हमारे को, तो तब इंग्लिश उठा लेना, ठीक है जी। तो ये मेरे ह्यूमैनिटीज़ वाले भाई बहनों का टारगेट रहा। तो अभी मैंने तीनों को टारगेट्स बता दिए हैं। आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि आप ऐसे टारगेट बना के इसे फॉलो करो। अगर तुम्हें लग रहा हो दीदी हमें इतना आपका वाला इतना पसंद नहीं आ रहा, तो खुद से बना लो, बट ऐसे ही बना लो कि पहले 7 दिन में क्या पढ़ोगे, अगले 7 दिन में क्या, और नेक्स्ट 7 दिन में क्या पढ़ने वाले हो इस महीने के, और उसको फॉलो करना शुरू करो डेली। जब तुम्हें पता है 7 दिन में ये पढ़ना है तो डेली लिख लो, ठीक है जी। तो मैं चलती हूँ, बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक। आज से जो बच्चे जुलाई एक्शन प्लान को फॉलो कर रहे हैं वो बस अगर ये फॉलो कर लिया ना तो ये मान लो कि तुम्हें अगस्त में आओगे, जब तुम सितंबर में हाफ ईयरली दोगे ना तो 80% से तो ऊपर ही आएंगे तुम्हारे हाफ ईयरली के। तो मैं चलती हूँ, बाय बाय, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। प्लेलिस्ट चेक कर लो, बॉक्स में लगाई है। तो मंडे से बिल्कुल इस मिशन पे ना बिल्कुल चालू हो जाना। बाय बाय।